my dear student. Now I am explaining the Allen Race solution, principle of inheritance, टॉपिक 2। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीन और एलील विच कैन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर। जब दो जीन एक साथ होते हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट मैनर में एक्सप्रेस करते हैं और ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब दो जीन एक साथ हो, दोनों अपना ट्रेट इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करें, तो ये कंडीशन केवल को डोमिनेंस में मिलती है। आप चित्र की तरफ देखें, और आप चित्र की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाइट काऊ है और ये रेड काऊ है। वाइट और रेड काऊ जब क्रॉस कर रहे हैं तो ये रोवन काऊ आ रही है। रोवन काऊ जो है वाइट भी है और रेड भी, मतलब रेड ट्रेड भी आ रहा है, फुल आ रहा है, वाइट ट्रेड भी फुल आ रहा है, तो मिक्सिंग नहीं हो रही है। क्लियर हो गया? तो को डोमिनेंस के केस में दोनों ट्रेड अपने आप को फुल एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। लेकिन जब इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं, जब दो रोवन काऊ के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो फिर वापस रेशियो आता है 1:1 का। मतलब दो रोवन आती हैं, ये दो रोवन आ गई, एक रेड आ गई, एक वाइट आ गई, तो वापस पेरेंटल ट्रेट आ रहा है। तो ये पेरेंटल ट्रेट प्रूफ कर रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है, मतलब कि एलील अलग अलग हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे चेकर बोर्ड में देखूं तो ये कैपिटल आर हो गया और मैंने स्मॉल आर मान लिया वाइट को, कैपिटल और स्मॉल आर। तो ये रेड आ गया, ये रोवन आ गए दो, और ये क्या आ गया वाइट। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लगेगा और को डोमिनेंस भी लगेगा। तो को डोमिनेंस को बोलोगे जब दो ट्रेट एक साथ आए और दोनों अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करें, है ना। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, वो मल्टीपल में लगेगा, एपिस्टेटिक में भी लगेगा और कॉम्प्लीमेंट्री में भी लगेगा। इसलिए ये सारे में तो लगेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की चिंता नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कोडोमिनेंस। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जब दो जीन मिलते हैं तो एक नया ट्रेट आता है जो कि कोडोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। एपिस्टेटिक बिल्कुल डोमिनेंस टाइप होता है, इसमें कोई एक ही ट्रेट चलता है। मल्टीपल मोनोहैबिट हो गया, ये अलग केस हो गया, इसलिए इसका आंसर सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्लांट इज 30 फीट, मिनिमम हाइट इज द 10 फीट इफ द प्लांट इज कंट्रोल्ड बाई 3 पेयर ऑफ जीन। मतलब कि पॉलीजीन का सवाल आ गया है। देन हाइट ऑफ दिस प्लांट, है ना। अब देखिए उनमें 3 पेयर ऑफ जीन, यानी टोटल जीन कितने हो गए, 6। 3 पेयर का मतलब हो गया टोटल 6 जीन हो गए, सॉरी 6 जीन हो गए। अब 6 जीन कितना कंट्रोल कर रहा है, 30 फीट। तो एक जीन का हो जाएगा 30/6, यानी कि 5 हो गया, 6×5 = 30 हो गया, है ना। और इसको डिवाइड बाई 6 करो तो 10/6 करो, है ना। 10/6 करो कितना आएगा, तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। 1.5, ये बचेगा 1.5 के करीब के आसपास आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोला इसका क्या फीचर आएगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी की कितनी हाइट होगी। अब जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो एक जिन की हाइट कितनी आ गई, 5। मतलब कैपिटल ए 5 फीट दे रहा है, कैपिटल बी भी 5 फीट दे रहा है, कैपिटल डी भी क्या दे रहा है, 5 फीट दे रहा है। मैक्सिमम हाइट यही होगी, दिख रहा है ना। तो एक 5 फीट दे रहा है, यानी 5 इसकी, 5 इसकी, 5 की कितनी हो गई, 15 फीट, है ना। और जब 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 6.6 के करीब आएगा, है ना। तो अब इसकी आ गई 1.6, 1.6, 1.6, तो ये करीब हो गया 4.8। 4.8 को जोड़ोगे इससे तो आएगा करीब 19.8, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैक्सिमम हाइट मैंने कैसे निकाली, इस जीन की हाइट मैक्सिमम होगी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। मैंने 6 जीन क्यों लिए, क्योंकि इन्होंने 3 पेयर बोला है। और मिनिमम हाइट कितनी है, 10। तो स्मॉल ए बी सी की हाइट कितनी हो जाएगी, 10। अब जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, 6/30/6 कर रहे हैं, तो एक जीन का कंट्रीब्यूशन निकल आता है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होमोजाइगस राउंड रिंकल सीड पी प्लांट आर क्रॉस व्हेन
what percent of pea plant would be the have the intermediate size of the starch gain in F2 generation। अब ये बोल रहा है कि होमोजाइगस सीड है, मान लो कैपिटल बी भी हो गया, स्मॉल बी भी हो गया, F1 में आ गया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1 हो गया। अब इसका F2 करोगे तो इस F2 करने पे पता करना है कितने इंटरमीडिएट साइज के आ रहे हैं। तो जब बी बी की हम सेल्फिंग करते हैं इनसे, तो वही मोनोहाइब्रिड का चेकर बोर्ड बनेगा। तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ पे होमोजाइगस आया, यहाँ पे हेट्रोजाइगस आ गए। तो हेट्रोजाइगस वाले दो बन रहे हैं, यानी 50%। जो हेट्रोजाइगस होगा वही इंटरमीडिएट होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल एलील के रिस्पेक्ट में क्या गलत है। ये पॉपुलेशन में डिटेक्ट कर सकते हैं, एकदम सही है, क्योंकि मल्टीपल जब एक एलील दो से ज्यादा फॉर्म में हो, तो जैसे ब्लड ग्रुप ए होता है तो किसी एक बंदे में मिलेगा, ब्लड ग्रुप बी किसी दूसरे बंदे में मिलेगा, ब्लड ग्रुप ओ किसी तीसरे बंदे में मिलेगा। तो अलग अलग लोगों में हम ब्लड ग्रुप पढ़ सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो उसको हम पॉपुलेशन ही बोलेंगे, इसलिए मल्टीपल हमेशा पॉपुलेशन में पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये म्यूटेंट फॉर्म है। हाँ, ये सारे जीन क्या म्यूटेंट फॉर्म। भाई नेचर में सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए आया, इसमें म्यूटेशन हुआ तो बी बन गया, इसमें म्यूटेशन हुआ तो ओ बन गया। तो एक ही जीन के ये म्यूटेंट फॉर्म है, ये भी कथन सत्य है। नंबर ऑफ फिनोटाइप इन मल्टीपल एलीज इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला दिस। ये फार्मूला रॉन्ग है, ये फार्मूला पॉली जीन के लिए लगता है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते, एकदम बात सही है। होमोलोगस मतलब ये क्रोमोसोम हो गया, यहाँ कैपिटल है यहाँ कैपिटल है, तो ये भी कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए कोडोमिनेंस द जीन ऑफ एलियोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस इक्वली एक्सप्रेस होंगे। कोडोमिनेंस बोथ द ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेस, और सेग्रीगेशन तो सब फॉलो करते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डाई हाइब्रिड में लगता है। कोडोमिनेंस मोनोहाइब्रिड, ये आंसर नहीं होगा। अनइक्वल एक्सप्रेस नहीं होते, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, सेकेंड भी आंसर नहीं होगा। इक्वली और डोमिनेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि डोमिनेंस में कोई एक ही करेक्टर आता है। यहाँ पर दोनों ट्रेट फुल्ली एक्सप्रेस हो रहे हैं। पढ़ा था अपन ने रोवन का रेड भी की स्पॉट भी आ रहे हैं और बैकग्राउंड पे वाइट भी है, तो रेड भी एक्सप्रेस हो रहा है वाइट भी। तो जब दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं तो को डोमिनेंस बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिराबिलिस जलापा परसेंटेज ऑफ प्लांट हैविंग द पिंक फ्लावर, तो ये उसका ही रेशियो आ गया किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक रेड बनता है, दो पिंक बनते हैं और एक वाइट बनता है। तो ये दो पिंक हो गए, यानी 50% पिंक होंगे। और हैविंग द पिंक एंड रेड वुड बी व्हेन पिंक फ्लावर, ये बोला व्हेन पिंक फ्लावर इज टेस्ट क्रॉस, यानी पिंक फ्लावर को मैंने इससे क्रॉस कराया रिसेसिव से, तभी हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो कैसके गैमीट बन गया कैपिटल आर, और स्मॉल आर इसका बन गया स्मॉल आर। तब जब निकालोगे ये, तो ये आ गया पिंक और ये आ गया वाइट, तो कोई भी रेड नहीं आएगा। तो 50% पिंक होंगे और 50% वाइट होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये टेस्ट क्रॉस की बेसिस पर है, इसलिए मैंने ये वाला क्रॉस कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीपल कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन आर स्टडीज। हाँ, केवल पॉपुलेशन मिलते हैं, क्यों, क्योंकि एन इंडिविजुअल ओनली टू एक ह्यूमन में केवल दो ही एलील होते हैं, लेकिन मल्टीपल के केस में एक से ज्यादा एलील पाए जाते हैं, ह्यूमन में नहीं नेचर में। यानी किसी बंदे में ए होमोजाइगस होगा, किसी में बी कंडीशन मिलेगी, किसी में ओ मिलेगी। तो एक ही बंदे में तीनों तरह के एलील नहीं बनते, क्योंकि एक ह्यूमन में दो ही तरह के होमोलोगस एलील मिल सकते हैं, क्योंकि ये सेम लोकस पर होते हैं। अ सिंगल ट्रेट, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
अ सिंगल इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू जीन, तो ये प्लियोट्रॉपिक का फीचर, इसलिए आंसर नहीं होगा। अ सिंगल जीन अफेक्ट डिफरेंट कैरेक्टर, ये भी प्लियोट्रॉपिक का, मल्टीपल का नहीं है, इसलिए आंसर थर्ड भी नहीं होगा। क्वांटिटिव ट्रेट नहीं है, क्वालिटेटिव ट्रेट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What phenotype ratio is obtained by selfing of trihabit in which two genes are completely dominant and one gene are incompletely dominant? अब ये बोला ट्राई हैबिट में, ट्राई हैबिट मतलब तीन हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, तीन हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है दो जीन डोमिनेंट है, मान लो ये दो जीन का शो कर रहा है डोमिनेंस, और ये जीन क्या शो कर रहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अब इनकी मैंने सेल्फिंग कराई, यानी कि मैंने इसी का क्रॉस इससे ही करा दिया, इसको बोलते हैं हम सेल्फिंग। तो आपको ये पता करना है कि इसमें इस रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो क्या आएगा, कितने कंप्लीट डोमिनेंट होंगे, कितने इनकम्प्लीट डोमिनेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा बड़ा चेकर बोर्ड बनेगा, क्योंकि ट्राई हैबिट क्रॉस है, लेकिन इसका एक तरीका करने का है, को ट्राई करते हैं अपन, चलिए। का अब ये दो क्या बता रहे हैं, डाई हैबिट, तो डाई हैबिट का फिनोटाइप का रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1 आता है, तो ये लिख लिया। एक जीन क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो क्या आता है, 1:2:1 आता है ना। तो बोला एक कंप्लीट, दो जीन कंप्लीट डोमिनेंस, एक क्या है, वन जीन क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप देखो क्या रेशियो आएगा। ये हमने किसका लिख लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने डोमिनेंट डायहैबिट का रेशियो लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, वन को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1:3:3:9 आएगा, फिर टू को करोगे तो क्या आएगा, 2:6:6 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर वन से करोगे तो वन से करो फिर क्या आएगा, 9:3:3:1, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। देखिए 18:6:6:2 9:3:3:1 यानी जब भी इस तरह का सवाल आए, रेशियो निकालना हो फिनोटाइप, तो फिनोटाइप को ही आपस में मल्टीप्लाई करा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Four children of a family will not have a similar blood group. Then what will the blood group of the genotype, the father and mother? ये बोल रहा है एक फादर और मदर के चार बच्चे हैं, लेकिन चारों के ब्लड ग्रुप क्या अलग अलग आए हैं। ये किस कंडीशन में हो सकता है, ये केवल इसी कंडीशन में हो सकता है, हेट्रोजाइगस। इसको मैं आई ए ले लूँ, इसको आई ओ ले लूँ, इसको आई बी ले लूँ, इसको आई ओ ले लूँ, तो ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा, और ओ। इसी कंडीशन में चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि होमोजाइगस है, इसमें ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, इसमें भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, इसलिए इस कंडीशन में ही चारों ब्लड ग्रुप आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। The ratio between the carrier disease free and disease individual on marriage between the two carrier of the sickle cell anemia, sickle cell जो SCA, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। अब ये बोल रहे कैरियर, यानी कैरियर का जीनोटाइप होगा कैपिटल ए स्मॉल हेट्रोजाइगस होंगे। अब इनकी तुम सेल्फिंग कराओगे, है ना। अब बोला मैरिज बिटवीन द टू कैरियर, यानी इनकी हमको सेल्फिंग करानी पड़ेगी। जब मोनो हैबिट की हम सेल्फिंग कराते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, ये होमोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, और ये हो गया। तो कैरियर तो दो आ गए, डिजीज इंडिविजुअल एक आ गया, है ना। तो कैरियर और डिजीज फ्री याद आ गया, ये आ गया डिजीज फ्री। तो बोला कैरियर डिजीज फ्री और डिजीज का, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कैरियर वाले हो गए दो, है ना, डिजीज फ्री हो गए वन, और डिजीज वाला वन, तो 2:1:1 या 1:1 रेशियो इसका आ जाएगा। ये डिजीज वाला होगा, ये कैरियर होगा, ये डिजीज फ्री होगा, डिजीज फ्री होगा, और ये डिजीज वाला होगा, क्योंकि डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, 2
1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट, वन हैविंग द 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, लॉन्ग इंटरनल एंड अदर इज द 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनल, प्रोड्यूस F1 में हाइब्रिड आया 18। अब बोला है कि दो प्लांट थे, एक प्लांट की हाइट 24 थी, एक प्लांट की हाइट 12 थी, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो 18 सेंटीमीटर इंटरनोड का प्लांट बना। इसका इंटरनोड 24 सेंटीमीटर लंबा था, इसका 12 सेंटीमीटर। इन दोनों का क्रॉस कराया, F1 में कितना आया 18। इसका मतलब ब्लेंडिंग हो रही, क्या हो रही है, इसलिए इसका आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। अगर कंप्लीट डोमिनेंस करते तो आंसर F1 में 24 आता, को डोमिनेंस करते तो दोनों का मिक्स होके आता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल है नहीं, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट हैं जिनके एक ही एलील दिए हैं, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर कंट्रोल्ड बाय टू पॉलीजीन, हाउ मेनी phenotype मुलेटोस एंड टोटल प्रोजेनीज आर फॉर्मेड, ठीक है ना। टू पॉलीजीन है, इसका मतलब डाई हाइब्रिड हो गया। डाई हाइब्रिड में हाउ मेनी फिनोटाइप, पॉलीजीन का फॉर्मूला होता है फिनोटाइप बराबर 2n+1। एन की जगह पे दो रख दो, क्योंकि दो पॉलीजीन है, तो हो जाएगा 2 × 2 + 1, यानी दो दिन का चार, एक पाँच, पाँच तो क्या बनेंगे, फिनोटाइप, तो पाँच हो गया फिनोटाइप। मुलेटोस कितने बने, यानी हाइब्रिड, तो हाइब्रिड बनते हैं इसमें करीब 6, क्योंकि डाई हाइब्रिड के पॉलीजीन का रेशियो क्या होता है, 1 6 4 6 4 1। तो 6 क्या होते हैं, मेलेटोस, मेलेटो मतलब बीच वाले, 1 6, तो इसका रेशियो जाता है, फिर से देख लिए, इसका रेशियो हो जाएगा 1 4 6 4 1, तो ये मेलेटोस मतलब इंटरमीडिएट वाले हो गए, है ना। तो हाउ मेनी फिनोटाइप, पांच, मिलेटो कितने हो गए 6, एंड टोटल पोजिशन कितने हो गए 16, तो 5 6 और 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी जीनोटाइप आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड, इफ द बो जीन आर प्लियोट्रॉपिक। जीनोटाइप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो प्लियोट्रॉपिक हो चाहे वो पॉलीजीन हो, तो जीनोटाइप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फिनोटाइप में फर्क पड़ता है। तो जीनोटाइप का फॉर्मूला आप लगाइएगा 3 की पावर n, n बराबर हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिड, तो 3 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा। जीनोटाइप में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हर जगह यही फॉर्मूला लगा देना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, n बराबर हाइब्रिड। If a particular tail controlled by two polygene, then calculate the total number of phenotype and genotype. जीनोटाइप मैंने बोला कोई चेंज नहीं होता है, दो पॉलीजीन हुआ 3 की पावर है, यानी 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 जीनोटाइप हो गया। पॉलीजीन के फिनोटाइप का फॉर्मूला बताया था 2n+1, ये पॉलीजीन के फिनोटाइप का है, तो एन की वैल्यू दो रख दो, तो दो दी का चार और एक पाँच, यानी 5 फिनोटाइप बनेंगे 9 जीनोटाइप बनेंगे, तो टोटल 14 हो जाएगा, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। पी प्लांट होमोजाइगस राउंड सीट क्रॉस विद द होमोजाइगस रिंकल, देन व्हाट द, अब ये बोला होमोजाइगस है राउंड, है ना, क्रॉस विद द रिंकल सीट, यानी कि मोनोहाइब्रिड हो गया। F1 में सारे राउंड वाले आएंगे, है ना, 100% विद द लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज, है ना, देन ऑफरिंग विल बी 100% विद द लास्ट टारगेट वाला सही है। लास्ट तो नहीं आएंगे, इंटरमीडिएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इंटरमीडिएट, तो पहला तो गलत। 75% इंटरमीडिएट नहीं आएंगे, 50% आएंगे अगर F2 में आप जाओगे। 25% विद द स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, ये भी सही है, लेकिन F1 की बात हो रही है, 0% आएगा, क्योंकि F1 की बात हो रही है। F2 में अगर हम जाते हैं तो ये वाला सही हो जाता, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि F1 की बात हो रही है, तो ना फर्स्ट सही होगा, ना सेकंड सही होगा, ना थर्ड, आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ, है ना, क्योंकि F1 में इंटरमीडिएट साइज मिलेगा, तो वो किसी से मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द क्रॉस ऑफ F1 लिंक डायबिट प्लांट, है ना, वी गेट द 1300 प्लांट ऑफ द 2000
अब पेरेंटल टाइप ये बोल रहा है 2000 में से 1300 क्या है, पेरेंटल टाइप है। इसका मतलब 700 रिकॉम्बिनेंट होंगे। 700 क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट। तो फॉर्मूला ये लगाना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए 700, टोटल कितने हो गए 2000। अब इसको आप काट देंगे तो करीब ये 35 आएगा, दो जीरो उड़ गए, है ना। तो ये करीब हो जाएगा 35 आएगा इंटू 100। इसका आंसर 35 मैप यूनिट हो जाएगा। भाई अगर आप ऐसे काट के देखोगे ना, 700 अपॉन 2000 इंटू 100 हो गया। तो ये दो जीरो इसके चले गए, एक जीरो इससे चला गया, दो को इससे काटो तो क्या आ जाएगा 35। तो आंसर आ जाएगा 35। जब भी डिस्टेंस पूछे तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। और रिकॉम्बिनेंट हमेशा कम नंबर में बनते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट आप नहीं पहचान पा रहे हो तो जो नंबर 40% से कम लगे उसको ही रिकॉम्बिनेंट बना लेना। दो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, दो पेरेंटल बनते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट हमेशा 40% से कम होंगे। और डिस्टेंस के लिए जब भी पूछे तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको। जैसे मान लो पूछ रहा है कि 9331 में, 9331 मेंडल के डायबिट का रेशियो है, इसके दो जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। 9331 डायबिट का रेशियो आपने पढ़ा होगा। पूछेगा इसके दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसमें ये दो रिकॉम्बिनेंट हैं, रिकॉम्बिनेंट हो गया 6, टोटल हो गया 16। तो 6/16 इंटू 100। तो ऐसे निकालना है, रिकॉम्बिनेंट हमेशा दो बनेंगे और 40% से कम होंगे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको वीडियो कैसे